हेलो दोस्तों, आज के इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है नाभिक। दोस्तों, हमने अपने पिछले अध्याय में रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तावित परमाणु मॉडल को समझा था, जिसके अनुसार परमाणु का धनावेश घनीभूत होकर इसके केंद्र में संकेंद्रित हो जाता है और परमाणु का नाभिक बनाता है। नाभिक का कुल साइज परमाणु के साइज की तुलना में काफी कम होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो परमाणु में अधिकांशतः रिक्त स्थान ही है। तथापि परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान यानी लगभग 99.9% से अधिक नाभिक में ही समाहित होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि परमाणु की संरचना के समरूप क्या नाभिक की भी कोई संरचना है, और यदि ऐसा है तो इसके अवयव क्या क्या हैं? वे परस्पर किस प्रकार जुड़े हैं? तो दोस्तों, इस अध्याय में हम इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में हम अध्याय का पहला भाग समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना, और इसके बाद देखेंगे नाभिक का साइज, और अंत में द्रव्यमान ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा बंधन। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, परमाणु का द्रव्यमान किलोग्राम की तुलना में बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.992647 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 26 किलोग्राम है। अब इतनी छोटी राशियों को मापने के लिए किलोग्राम एक बहुत सुविधाजनक मात्रक नहीं है। अतः परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान की एक अन्य मात्रक प्रस्तुत किया गया, और इस मात्रक को परमाणु द्रव्यमान मात्रक U कहते हैं। अतः इस परिभाषा के अनुसार एक U बराबर होता है कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान बटे 12 के, अर्थात 1.992647 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 26 किलोग्राम बटे 12, जिससे आता है एक U बराबर 1.66059 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 26 किलोग्राम। दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान को यथार्थ मापन द्रव्यमान वर्णक्रम मापी यानी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। परमाणु द्रव्यमान के मापन से पता चलता है कि एक ही तत्व के विभिन्न प्रकार के ऐसे परमाणुओं का अस्तित्व है जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं, पर इनके द्रव्यमानों में अंतर होता है। एक ही तत्व की ऐसी परमाणु प्रजातियां जिनके द्रव्यमानों में अंतर होता है समस्थानिक कहलाती हैं। दोस्तों, अगर नाभिक की संरचना की ओर गौर करें तो न्यूट्रॉन की खोज के पश्चात नाभिक की संरचना का चित्र भी काफी हद तक साफ हो गया था। अब यह कहा जा सकता था कि किसी परमाणु के नाभिक में मुख्यतः प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक Z से लिखा जाता है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या को N से। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के लिए न्यूक्लियॉन शब्द का भी उपयोग किया जा सकता है। अतः किसी परमाणु में न्यूक्लियॉन संख्या उसकी द्रव्यमान संख्या A होती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय नाभिक के साइज पर। दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में ये देखा था कि परमाणु की संरचना को लेकर समय समय पर भिन्न भिन्न मॉडल दिए जा चुके हैं। सबसे पहले J.J. थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल हो या फिर रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। वैसे नाभिक के अस्तित्व के बारे में हमें सबसे पहले रदरफोर्ड के मॉडल द्वारा ही पता चला है। रदरफोर्ड ने अपने इसी प्रयोग से नाभिक के साइज को भी परिकलित किया। रदरफोर्ड के परिकलन अल्फा कणों एवं स्वर्ण नाभिकों के धनावेश युक्त कणों के बीच लगने वाले कूलम बल पर आधारित थे, किंतु जब प्रयोग में अल्फा कणों के स्थान पर इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया गया तो प्राप्त नाभिकीय साइज पहले की अपेक्षा अधिक परिशुद्ध था। इससे प्राप्त होता है कि त्रिज्या को लिखा जा सकता है R बराबर R0 A की घात 1/3 से,
जहां A परमाणु की द्रव्यमान संख्या है तथा R0 का मान 1.2 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 15 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा अगला विषय द्रव्यमान ऊर्जा के बारे में। दोस्तों, आइंस्टीन ने अपने विशिष्ट अपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर यह दर्शाया कि द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक रूप है और हम द्रव्यमान को ऊर्जा के अन्य रूपों के समान ही किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए आइंस्टीन ने एक प्रसिद्ध द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध दिया, जिसे लिखा जाता है E बराबर mc की घात 2, जहां E द्रव्यमान m के समतुल्य ऊर्जा तथा c निर्वात में प्रकाश का वेग है। चलिए अब जानते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि एक नाभिक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसका मतलब यह हुआ कि नाभिक का द्रव्यमान बराबर होता है कुल प्रोटॉन के द्रव्यमान जमा कुल न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के, यानी m बराबर है सिग्मा mp जमा सिग्मा mn। यहाँ पर mp प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा mn न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को दर्शाता है और कैपिटल M नाभिक के द्रव्यमान को। किंतु दोस्तों, नाभिकीय द्रव्यमान m सदा इस योग से कम पाया गया, अर्थात नाभिक और इसके घटकों के बीच एक अंतर होता है जिसे लिखा जाता है डेल्टा m के द्वारा और जो बराबर होता है ZmP जमा a घटा ZmN घटा कैपिटल M के। दोस्तों, यहाँ पर A परमाणु की द्रव्यमान संख्या और Z परमाणु संख्या है। इसके अतिरिक्त द्रव्यमान के इस अंतर को कहा जाता है द्रव्यमान क्षति। दोस्तों, द्रव्यमान क्षति को नाभिक के घटक न्यूक्लियॉन्स के मुक्त अवस्था में द्रव्यमान तथा नाभिक के द्रव्यमान का अंतर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त नाभिक को उसके घटक कणों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहा जाता है, जिसे लिखा जाता है E बराबर डेल्टा mc²। दोस्तों, यदि नाभिकीय बंधन ऊर्जा को नाभिक में उपस्थित कुल न्यूक्लियॉन की संख्या से विभाजित किया जाए तो हमें प्राप्त होती है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन और जिसे लिखा जाता है EB/A। यहाँ पर इस चित्र में विभिन्न परमाणुओं के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन दर्शाई गई है। दोस्तों, यदि आप यहाँ ध्यान दें तो एक भारी परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या 238 है, इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन दूसरे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 120 के आसपास है, उसकी बंधन ऊर्जा से कम है, जिसका अर्थ यह हुआ कि यह भारी परमाणु विभाजित होकर छोटे छोटे 2 परमाणुओं में टूट जाएगा, जिससे दोनों परमाणुओं की बंधन ऊर्जा अधिक हो और परमाणु स्थिर रह सके। इसी प्रकार छोटे परमाणु आपस में संयोजित होकर बंधन ऊर्जा का अधिक मान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। आज के वीडियो में हमने समझा परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना, इसके बाद जाना नाभिक का साइज और अंत में द्रव्यमान ऊर्जा तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी अध्याय के अगले भाग की, जिसमें हम समझेंगे नाभिकीय बल और रेडियो एक्टिवता को। तब तक के लिए गुड बाय।